रेप करने का दूसरा मौका देना चाहिए। कमाओ यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। What the fuck? Nobody can expect that line कि after pretty rough intercourse राजेश की मौत हो जाती। मुझे ऑनेस्टली याद नहीं था कि इतना गंद था इस मूवी के अंदर। सर ये तो टट्टी है। क्या नाम है इसका यार? राज बब्बर। इसको ना वो इंसाफ का तराजू मूवी याद आ गई है जो इसने करी थी। हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है जानी दुश्मन द रीविजिट बाय द वन एंड ओनली देसी। Love his content. Let's see. From the director who doesn't even know the story of his own movie. And story. लेकिन उनको ये पता है कि Special effects are very important. Special effects are romantic angles भी हैं, पीछेदारी नाग भी है, spirit भी है. And The Ring है, Matrix है, Mission Impossible है, Terminator है, The Mummy है, Anaconda है, X-Men है, दो सेंसुई के एड्स है, लेकिन सबसे जरूरी इसमें सोनू निगम है। कभी कुछ नहीं मांगा भैया, कभी। Oh God, मुझे याद है भाई, इतनी गंदी एक्टिंग करी। आई लव सोनू निगम भाई, उसकी आवाज़ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा गाता है, पर भाई एक्टिंग बहुत ही गंदी एक्टिंग थी भाई इसमें। मगर इस मूवी में अच्छा ही कुछ नहीं था। कुछ नहीं मांगा, बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो। इसने सोनू भाई ऐसे डायलॉग डिलीवरी आखिर कौन करता है? जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी। एक कॉलेज जहाँ 30-40 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। But seriously, आदित्य पंचोली क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? और उनकी गर्लफ्रेंड्स जो इतनी अनइम्पोर्टेंट है कि उनका तो ऑडियो भी मिक्स नहीं किया गया था। उसकी एक सगी बहन थी, उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। उसने दिव्या को वसुंधरा क्यों कहा? मुझे लगता है राजेश ने सबके ये डायलॉग्स क्या टॉयलेट में रिकॉर्ड करवाए थे? एंड नॉट जस्ट दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो साउंड डिजाइन इन दिस मूवी। मैं एक अनजान यात्री हूँ जिसके साथ तुम आखिरी सफर कर रहे हैं। यहाँ मेहनत नहीं करनी और चले जाएंगे स्विट्जरलैंड गाना बनाने। आज राजेश यार दिस इज क्रेजी कि स्विट्जरलैंड जाने का अगर बजट है, अक्षय कुमार को हायर करने का बजट है, तो यार डबिंग और साउंड डिजाइन नहीं करोगे ढंग से स्टूडियो में जाके? की शादी है और आज राजेश वो करेगा जो सभी लड़के शादी वाले दिन करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ पुराने दिन याद करना। Just kidding, he just wants to bang his wife, but soon his wife turns into काफी खाते पीते घर की skeleton. And after pretty rough intercourse, राजेश की मौत हो जाती है और उसके Nobody can expect that line कि after pretty rough intercourse राजेश की मौत हो जाती। मिस्टीरियस मौत के बाद उसके सारे दोस्त कहते हैं अच्छा हुआ कुत्ते से भी बदतर मौत मरे। Wait, what? अगर वो उन कमीनों को नहीं मारता तो मैं उन दोनों को अपने हाथों से मार डालता। अबे गली तो गले मिल के बातें कर रहे थे। फ्री के खाने के लिए लोग क्या मुझे याद ही नहीं है कि इस मूवी में क्या क्या हुआ था यार। करते हैं। It's a story of 6 college students who were totally not way too old to be in college. क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? लेकिन इनमें से राजेश और मदन बाकियों की तरह इंजीनियर्स नहीं बनना चाहते। They wanna become rapists. सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? They try to rape दिव्या और अभी मूवी हमें दिखाएगी कि रेप अटेम्प्ट करने वालों के साथ क्या होना चाहिए। उन्हें रेप करने का दूसरा मौका देना चाहिए। कमाओ यार दिव्या, माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे। What the fuck? भाई मतलब लिटरली ये बोल दिया कि ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, ब्लेम मत करो रेपिस्ट को। साला आधा कलेश तो यही है इस देश के अंदर, ये परोस रहे हैं हमें। इंसान की पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। Is it just me or you guys also want to punch him right in the throat? And now there's only 100% one way to resolve a sexual assault situation. मैं एक जोक सुनाता हूँ और अगर दिव्या ने मुस्कुरा उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भाई मुझे ऑनेस्टली याद नहीं था कि इतना गंद था इस मूवी के अंदर, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था जब ये मूवी देखी थी और वो भी पूरी नहीं देखी थी। इस तरह की बकवास जो सीन्स थे ना, जो एक्शन वाले, इनके बाकी जो मूवी से उन्होंने कॉपी करे, वो देख के हंसता था। ये इतनी डिटेल मुझे याद नहीं कि इतना वाहियात मामला था इस मूवी का। शिट दिया तो समझो तुमको माफी हो गई। फिर एक दिन दिव्या लिप ग्लॉस, आई शैडो, आई लाइनर, लैशेस, कंसीलर, फाउंडेशन और थोड़ा सा ब्लश लगा के
सो रही होती है और तभी एक आवाज उसे अपनी तरफ बुलाती है। And now I'm not sure what's happening here. She looks like she's having an orgasm, but I don't know. अगले दिन वो कार्डबोर्ड से बनी बिल्डिंग से होते हुए अपने कॉलेज जा रही होती है। And then suddenly a tree explodes. A snake turns into human. और ये सब देखने के बाद she's just casually having conversation with him. सांप और मेरा प्रेमी? Because you know who would run in this situation? Now she enters a flashback, जहाँ उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में वो दूसरी दुनिया में रहती थी. It was a world of Windows XP screensavers. फिर एक दिन दोनों को बहुत गर्मी चढ़ती है एंड आफ्टर अ ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस उन्हें श्राप मिलता है कि आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। और माफी मांगने के लिए वो अपना सर पत्थर पे बहुत ही सॉफ्टली पटकना शुरू करते हैं, लेकिन वो मर जाती है और अब कपिल दिव्या का 21st सेंचुरी तक वेट करेगा। मैं अपनी वसुंधरा को पाने के लिए सदियों प्रतीक्षा कर सकता हूँ। लेकिन अब उसे ये कौन बताए कि इस जमाने में लड़कियां सिंगल नहीं होती। एंड नाउ दिव्या इज लाइक आई हैव अ बॉयफ्रेंड। लेकिन कपिल फिर भी उसे मनाने की कोशिश करता है। समय आने पर उसका उत्तर भी। लेकिन एक मिनट, हेलो। Wait, did she just put a snake on hold? लेकिन तभी ये दोनों दिव्या का रेप करते हैं। Because you know, अगर वो रेप करने नहीं देगी तो हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। ओ भाई, हाईली प्रॉब्लमैटिक कंटेंट। Can't believe यही हरामखोर आखिरी में बच जाता है। फिर सभी दिव्या को जख्मी हालत में पाते हैं। दिव्या thinks they were all involved. Oh God! Call up the hospital! जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ऐसी एक्टिंग देख के तो किसी को भी लगेगा कि फेक सिंपैथी दिखा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में they all decide to argue with her. तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियां देती रहो। You guys understand she's dying, right? और फिर तभी बहुत ही कैजुअली कपिल भी वहां आ जाता है और दिव्या की मौत के बाद वो भूत बन जाती है। And now she will make sure to put on her lip gloss, eyeshadow, eyeliner, lashes, concealer, foundation. You get the idea. And Kapil turns into Samp Man, and his superpower is pulling motorbikes out of his ass. ये सीन देखे थे मैंने। लेकिन फिर बीच बीच में भाई थोड़ी बहुत लाइफ एंजॉय भी कर लेता है। And now they all go to father for help, जो दिव्या की आत्मा को बुलाते हैं बड़े ही ठरकी तरीके से। आओ दिव्या, आओ। आ जाओ दिव्या। फादर, आत्मा को बुलाना है, लड़की को रूम में नहीं। राजेश, क्या नाम है इसका यार, राज बब्बर। इसको ना वो इंसाफ का तराजू मूवी याद आ गई है जो इसने करी थी। आओ दिव्या, आओ। वो उसे एक्सप्लेन करते हैं कि उसके रेप में इनका कोई हाथ नहीं था। But you guys knew Rajesh raped her. और हम लोग उसकी शादी में पार्टी कर रहे थे। If I were Divya, I would have killed you guys too. But the star of the movie is Atul, जो अपने घर से रॉकेट लॉन्चर लिए बिना नहीं निकलता। लेकिन धीरे धीरे सब मारे जाते हैं। And now the last target is Vivek, जिसको तो कपिल भी सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। You are my honey bun sugar plum pumpy yum. विवेक को बचाने आता है उसका भाई, who was also Divya's boyfriend. दिव्या, विवेक हॉस्पिटल में है। Really? Now you're surprised? तब कुछ समझ में नहीं आया when you saw her glowing and shit. क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? In the final showdown, watch them embrace the full potential of their safety harness and just go wee, 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 wee. Seriously, it's so dumb you might just want to watch it. It's kind of entertaining. बिल्कुल टर्मिनेटर का चोरी कर रखा है ये सीन। आई नो टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में इस तरीके की सेटिंग है 100%। जानी दुश्मन, एक आंध खोटी कहानी। ओ भाई, एपिक एज यूजुअल। ओनली देसी की ऑब्जर्वेशन गजब। Hopefully you enjoyed the video. If you did, hit the like button, share, subscribe. Till then, take it easy. See you. Bye bye.